Good evening, guys. This is me, Priyanka Rajput, and you're watching my channel Maths Beans. Today, we will discuss about the topic corresponding parts of congruent triangles, CPCT. Yesterday, we had studied about the congruent triangles, the 5 types of congruencies. Now, this is the very important topic of congruency, that is CPCT. And this is very basic topic of congruency. अगर आपको कॉन्करेंसी में CPCT क्लियर हो गया अच्छी तरह, CPCT का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको अच्छी तरह, इट मीन्स आपकी कॉन्करेंसी पूरी तरीके से क्लियर है, कोई फिर डाउट बचेगा नहीं अगर आपने CPCT अच्छी तरीके से पढ़ लिया. चलिए ठीक है, फिर हम देखते हैं कि CPCT क्या होती है. CPCT का फुल फॉर्म यहाँ लिखा हुआ है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, CPCT. चलिए, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, इसको अगेन हम समझ पाएंगे जब हम दो ट्राइंगल्स फॉर्म करेंगे. तो हमने बनाए ये दो ट्राइंगल्स ABC, PQR. हमने दो ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लिए, ABC एंड PQR. अब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमने कल ही पढ़ा था कि अगर हम कॉन्करेंसी की बात करते हैं तो जो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्करेंट होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्ट ओवरलैप होने चाहिए. तो अगर मैं इस ट्रायंगल को उठाऊं और फिर उठाकर इसके ऊपर रखूं तो हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि एंगल A एंगल P के तरफ ऊपर ओवरलैप हो रहा है, एंगल B एंगल Q के तरफ एंड एंगल C एंगल R के तरफ. This angle will be equal to this angle. This angle will be equal to this angle. And angle C will be equal to angle R. तो ये हो गया हमारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स. ट्रायंगल के हमेशा दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे, एक साइड में और एंगल्स में. ट्रायंगल में और होता ही क्या है, ट्रायंगल किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? ट्रायंगल साइड से, तीन साइड से और तीन एंगल से मिलकर बना हुआ होता है ट्रायंगल. तो हमने ये बात की सिर्फ एंगल्स की कि कौन सा एंगल दूसरे ट्रायंगल के कौन से एंगल के ऊपर ओवरलैप होगा, कौन सा एंगल दूसरे ट्रायंगल के कौन से एंगल के ऊपर ओवरलैप होगा, हमने ये बात की. अब ट्रायंगल में सिर्फ अकेला एंगल तो ओवरलैप नहीं होता, साइड्स भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती हैं. सो अब हम देख पा रहे हैं कि दिस साइड विल ओवरलैप टू साइड PQ, साइड BC विल ओवरलैप टू साइड QR एंड साइड AC विल ओवरलैप टू साइड PR. तो हमने एक चीज़ नोटिस की, जब हम करस्पॉन्डिंग पार्ट्स की बात कर रहे थे ट्रायंगल्स में, तो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स दो पार्ट्स में डिवाइड है. ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक तो वो ब्रेक होंगे एंगल्स में और एक वो ब्रेक होंगे साइड्स में. तो क्योंकि हमारे पास ट्रायंगल में तीन एंगल्स होते हैं तो हमने यहाँ देखा कि एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल P, एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल R. दूसरा हमने देखा साइड के लिए कि AB विल बी इक्वल टू PQ, BC विल बी इक्वल टू QR एंड AC विल बी इक्वल टू PR. ये हमने देखा हमारी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स. ये हैं ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स. ये हैं ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स. एक हो गया एंगल और एक हो गया साइड. एंगल्स में तीन एंगल्स, एंगल्स में तीन साइड. जब हम इन दोनों ट्रायंगल्स की तरफ देखेंगे तो हमें समझ आ रहा है कि कौन सा एंगल कौन से एंगल के ऊपर और कौन सा साइड कौन से साइड के ऊपर ओवरलैप कर रहा है. ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास बहुत वेरियस टाइप के फिगर्स आते हैं जो हमको कंफ्यूज करते हैं कि इन फिगर्स में CPCT अप्लाई कैसे होगा. चलिए हम उन फिगर्स की तरफ देख लेते हैं.
ये तो था डायरेक्ट पहला फिगर जब सिंपल फिगर होता है। अब हम आते हैं थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स की तरफ। ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट सीपीसीटी का। अब हम आते हैं डिफरेंट फिगर्स के ऊपर। तो पहला फिगर हमारा है, जो पहला फिगर हमारा है वो बिल्कुल ही सिंपल है, जो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, अभी अभी जो हमने फिनिश किया पढ़कर। दिस ABC PQR। इसे देखते ही साथ हमको समझ आ जाता है कि यहाँ पर ABC ट्रायंगल कॉन्करेंट है ट्रायंगल PQR के। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी हम कॉन्करेंसी लिखते हैं, जब भी हम चीज़ लिखते हैं कि अ ट्रायंगल इज कॉन्करेंट टू अनदर ट्रायंगल, तो हम हमेशा अपने करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का ध्यान रखते हैं लिखते समय। जैसे कि हमें ये चीज़ पता है कि ये इससे है इक्वल, ये इससे है इक्वल और ये इससे है इक्वल, तो हम ये चीज़ लिखते हैं। चलो हम कोई एक क्राइटेरिया ले लेते हैं, ऐसे नहीं लेते, हम ले लेते हैं साइड एंगल वाला क्राइटेरिया। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, हमने क्राइटेरिया ले लिया जो हमने कल पढ़ा था, एंगल साइड एंगल, हमने वही क्राइटेरिया ले लिया, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। चलिए, जब हम लिख रहे हैं तो हमने देखिए लिखा किस तरीके से, एंगल ए एंगल पी पर ओवरलैप है, तो हमने वो चीज़ लिखी है, ए पी पर ओवरलैप है। साइड ए बी साइड पी क्यू पर ओवरलैप है, तो इसका ऑर्डर देखिए आप लोग, साइड ए बी साइड पी क्यू पर ओवरलैप है। ए बी भी स्टार्टिंग में लिखा है, पी क्यू भी स्टार्टिंग में लिखा है, कोई ऑर्डर इधर से उधर नहीं होगा। ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि क्यू पी आर या क्यू आर पी, ऐसा कुछ नहीं लिख सकता। हमको ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा कि कौन सा एंगल किस पर ओवरलैप है, कौन सी साइड किस पर ओवरलैप है, तभी हमारी ये कॉन्करेंसी सही तरीके से लिखाएगी, अदरवाइज गलत हो जाएगी। अब एंगल बी एंगल क्यू पर ओवरलैप है, तो देखिए एंगल बी भी मिडल में है और एंगल क्यू भी मिडल में ही है, तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है लिखते समय कॉन्करेंसी। अब हम आते हैं दूसरे टाइप के फिगर पर। अगर मैंने कोई फिगर ले लिया, माना कि एक फिगर ले लिया ये, जहां मैं मेंशन करने वाली हूं RHS कॉन्करेंसी, तो दूसरा फिगर हो सकता है मेरा ऐसा हो, इसकी भी नेमिंग ऐसी ही है, ABC PQR, एंगल B पर 90 डिग्री, एंगल Q पर 90 डिग्री। चलिए ठीक है, मैं यहाँ ब्रैकेट में कॉन्करेंसी भी लिख दे रही हूँ, हालांकि कल हमने कॉन्करेंसी पढ़ ली है, फिर भी अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि मेरा ये एंगल इस एंगल के साथ, एंड दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस। चलिए, तो मुझे यहाँ साफ साफ दिखाई दे रही है कि RHS कॉन्करेंसी है, पर इनका ऑर्डर क्या होगा पहले मुझे हमने इस ट्रायंगल को डायरेक्ट उठाया और इसके ऊपर रख दिया, ये तो वर्क कर गया इस फिगर में, पर मैं इस ट्रायंगल को डायरेक्ट उठाकर इसके ऊपर नहीं रख सकती हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस ट्रायंगल को पहले उठाना पड़ेगा, फिर इसको रोटेट करना पड़ेगा। मैंने इसको उठाया, इसको ऐसे रोटेट किया और फिर इसके ऊपर प्लेस किया। जब मैंने ऐसा किया तो मेरा ये फिगर कैसा बन गया, जब इसको मैंने रोटेट किया लाइक दिस, टर्न किया एक बार, तो ये मेरा फिगर बन गया कुछ ऐसा, PQR, ये दिस एंड दिस लाइक दिस। तो अब मुझे पहले अपने दिमाग में इस फिगर को रोटेट करना था, क्योंकि मैं एज इट इज उठा के इसके ऊपर ओवरलैप नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने इसको पहले टर्न किया, देन आई पिक्ड इट अप एंड पुट इट ऑन। जब मैंने इसके ऊपर पुट कर दिया तब मुझे समझ आया कि मेरा एंगल ए एंगल P के साथ इक्वल है, एंगल B एंगल Q के साथ इक्वल है, सॉरी Q के साथ, एंड एंगल C एंगल R के साथ इक्वल है। तो मैं सेम सीक्वेंस में अपनी कॉन्करेंसी लिखूंगी भी, सेम सीक्वेंस में,
ए, तो यहां मैं लिखूंगी P, A P के साथ कॉन्करेंट, B Q के साथ कॉन्करेंट है तो B Q के साथ कॉन्करेंट है, और C R के साथ कॉन्करेंट है तो C R के साथ कॉन्करेंट है। एंड हियर इज द कॉन्करेंसी साइन, हियर इज द ट्राइंगल। और यहाँ कौन सी कॉन्करेंसी हो रही है हमारी? RHS। तो एक तो सिंपल फिगर का हमने पढ़ा, दूसरा हमने देखा जब हमको फिगर को एक बार टर्न करना है, फ्लिप टर्न किया हमने। नेक्स्ट थर्ड जब फिगर्स आ जाते हैं, थर्ड किस टाइप के फिगर आते हैं हमारे पास? कभी कभी ये थोड़े आड़े तिरछे से बने होते हैं, जैसे ये सेम सेम दिखाई दे रहा है। ये देखिए, इसको तो डायरेक्ट फ्लिप किया था और प्लेस कर दिया था, पर इसके साथ हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुम इसको डायरेक्ट फ्लिप भी करोगे तब भी ये ऐसा रहेगा। इसके ऊपर आप फ्लिप करके भी इसको, या तो तुम सीधा उठाकर रखोगे तब भी ये ओवरलैप नहीं करेगा, इसको फ्लिप कर दोगे ये तब भी ओवरलैप नहीं करेगा। इसको आपको 2 बार टर्न करना पड़ेगा। 2 बार कैसे? मैं यहां पर पहले नेमिंग कर लूं, A B C P Q R। मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए? मुझे पहले इस फिगर को अपने दिमाग में फ्लिप करना पड़ेगा। ऐसा था, ऐसा करना पड़ेगा। तो जब मैंने ऐसा किया तो मेरा फिगर कुछ ऐसा बन गया, P Q R। मेरा फिगर कुछ ऐसा बन गया है। अभी भी अगर मैं उसको उठाकर ऐसे प्लेस करूं तो मेरा फिगर इसके ऊपर प्लेस नहीं होगा, अभी भी ओवरलैप नहीं होगा। अब मुझे इस फिगर को क्या करना पड़ेगा? अभी तो मैंने उठाकर, अभी मैंने इसको ऐसे उठाया, ऐसे कर दिया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे उठाना पड़ेगा और ऐसे ऐसे इधर से उठाकर ऐसे उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा, लाइक दिस। अभी मैंने ऐसा था, ऐसा कर दिया, ऐसा था, ऐसा हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? PR से इसको उठाना पड़ेगा ऊपर की तरफ और Q को करना पड़ेगा नीचे की तरफ। तो देखिए अब ये कैसे होगा। इसको उल्टा उल्टा कर दिया मैंने, Q आ गया मेरा नीचे, P मेरा पहुंच गया ऊपर और R मेरा पहुंच गया ऊपर, लाइक दिस। देखिए मैंने अपने दिमाग में इस फिगर को 2 बार टर्न किया। मैंने अपने दिमाग में इस फिगर को 2 बार टर्न किया, अलग अलग तरीके से। एक बार मैंने ऐसे करके किया, एक बार मैंने ऐसे करके किया, 2 अलग अलग तरीके से। तब मुझे मेरा फिगर सेम दिखाई दे रहा है, दिस एंड दिस। देखिए, अब देखिए, अब ये दोनों को अगर मैं उठाऊंगी इसको और इसके ऊपर प्लेस करूंगी तो दिस विल एग्जैक्ट ओवरलैप अपॉन ABC। तो मुझे कॉन्करेंसी इन दोनों में फाइंड करनी होगी। अगर क्वेश्चन ऐसा भी दिया हुआ है तो मुझे पहले इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स खोजने होंगे कि कौन सा पार्ट किसके ऊपर ओवरलैप करेगा क्वेश्चन के हिसाब से। तो हर क्वेश्चन में वेरिएशन है, वहां डायरेक्ट था, यहां 1 बार फ्लिप था, यहां 2 बार फ्लिप है। देखिए, चलिए, तो अब मैं क्या लिख सकती हूं कि मेरा ट्राइंगल ABC इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल PQR। तीनों क्वेश्चन में वेरिएशंस हैं, तीनों ही डायरेक्ट, जो दिखते ही समझ आता है कि कॉन्करेंट है। जिसको एक बार हमने टर्न किया, इसको टर्न किया, फ्लिप किया 2 बार, तब जाकर ये कॉन्करेंट हुआ हमारा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके बुक में हैं। एक और है जो थोड़ा सा है, जिसको मैं बताती हूँ आप लोगों को, 4th वाला। एक है 4th वाला, दिस।
जैसा क्वेश्चन आप लोग को बुक में दिखाई देगा, ये लाइक दिस एंड लाइक दिस, कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा आप लोग के पास बुक में जो दिखाई देगा आपको। ए बी ओ सी डी, तो दिस ऐसे दिया रहेगा और ऐसे दिया रहेगा। अब देखिए, अगर मैं इस पार्ट को डायरेक्टली उठाती हूँ और ऐसे उल्टा करती हूँ, ऐसे फ्लिप करती हूँ इसके ऊपर, तो मेरा ए के ऊपर डी ओवरलैप करने वाला है, एंगल ए के ऊपर एंगल डी ओवरलैप करने वाला है। लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, मुझे क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये वाला जो साइड है वो साइड तो कायदे से इसके ऊपर ओवरलैप करना चाहिए, क्योंकि मुझे दिया है कि ये दोनों साइड इक्वल है। ये साइड इक्वल है मतलब डी ओ ओ बी के ऊपर ओवरलैप होना चाहिए, डी ओ ओ ए के ऊपर ओवरलैप नहीं होना चाहिए। तो मुझे अगेन क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरे इस पार्ट को पहले मैं ऐसे टर्न कर दूंगी इस पार्ट को अपने। तो मैंने अपने इस पार्ट को क्या किया, टर्न, और ये मेरा पार्ट आ गया कुछ ऐसा। तो ये जो लाइन थी वो यहाँ आ गई और ये जो लाइन थी वो यहाँ आ गई। फिर मुझे इसे टर्न करना पड़ेगा एक बार और, इसे उठाकर इसके ऐसे ऊपर। तो जब मैं इसे उठाकर इसके ऊपर रखूँगी तो ये मेरा पार्ट कुछ ऐसा हो जाएगा, दिस दिस एंड दिस, लाइक दिस। तब ये हमारा हो जाएगा ऐसा कुछ, सी और डी, लाइक दिस। अब ये वाला पार्ट मेरा चला जाएगा ऊपर और ये पार्ट यहाँ हो जाएगा। अब आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि मेरा ये जो ट्रायंगल है वो इस ट्रायंगल के ऊपर ओवरलैप होने वाला है। दिस ट्रायंगल विल ओवरलैप टू दिस ट्रायंगल। मैंने इसको पहले फ्लिप किया है फिर पलटा, ये बिल्कुल इसके तरह है, बस ये दो अलग अलग फिगर्स थे और ये एक साथ अटैच करके फिगर दिया हुआ था। तो यहाँ भी ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी विल कॉन्करेंट टू ट्रायंगल, क्योंकि मैंने पहले ए लिखा है तो ए के ऊपर सी ओवरलैप करेगा तो सी लिखूंगी, बी के ऊपर डी ओवरलैप करेगा तो डी लिखूंगी, ओ के ऊपर ओवरलैप करेगा तो सॉरी ए बी ओ तो ओ लिखूंगी, लाइक दिस, ए बी ओ। हम अभी कॉन्करेंट क्राइटेरियाज की बात नहीं कर रहे हैं, कौन से क्राइटेरिया से ये लोग इक्वल हो रहे हैं, कौन से क्राइटेरिया से नहीं इक्वल हो रहे हैं, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ अभी वो पैटर्न सीख रहे हैं जिस पैटर्न से हमको ये पता चलेगा कि हमको करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखने कैसे हैं। जब हम लिखते हैं ट्रायंगल ए बी ओ इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल सी डी ओ, तो हमें देखना है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए हमारा, वो ऑर्डर हमको लिख कर देना है। जैसे अगर मुझे क्वेश्चन में दिया रहता, सेम क्वेश्चन की मैं बात करती हूँ, हम सेम क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हमको क्वेश्चन में दिया रहता ये क्वेश्चन कुछ ऐसा, फर्स्ट टाइप, अगर ये क्वेश्चन हमको कुछ ऐसा दिया रहता, ए बी ओ डी सी, दिस इज इक्वल्स टू दिस, दिस इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस। अगर हमें क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हुआ होता तो हम इसको कैसे लिखते, साइड, दिस साइड इज कॉन्करेंट इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस एंड दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस। तो मैं कैसे लिखती, ट्रायंगल ए बी ओ इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ए के ऊपर सी है, ए बी, देखिए ए ओ साइड ऐसे आ रही है, पहले मैं लेती ए ओ साइड, तो ए ओ साइड ऐसे आ रही है और एंगल ए के ऊपर क्या ओवरलैप हो रहा है, हमने अभी ऊपर ही देखा, एंगल ए के ऊपर सी ओवरलैप हो रहा है। तो ए की जगह आएगा सी और ओ की जगह क्या आ रहा है, ओ, तो ये भी ऐसा ही पैटर्न में आना चाहिए। और बचा हुआ क्या है, डी। और कौन से कॉन्करेंसी क्राइटेरिया से, एस कॉन्करेंट क्राइटेरिया से। अगर यही मुझे सेकेंड टाइप दिया होता बुक में, सेकेंड टाइप भी अगर सेम फिगर्स ऐसे ही होते, ए बी ओ डी सी दिया रहता, दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू दिस, और थर्ड हमें पता है ये वर्टिकली एंगल फॉर्म कर रहे हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो ये इक्वल हो जाते हैं। अब साइड एंगल, साइड यहाँ पर बन रहा है,
साइड एंगल, साइड यहाँ पर बन रहा है, तो मेरे लिखने का तरीका क्या होगा, देखिए ट्रायंगल AOB, मैंने पहले साइड लिया, फिर मैंने एंगल लिया, फिर मैंने साइड लिया, साइड एंगल साइड, तो साइड लिया AO, फिर बीच में एंगल लिया O, और फिर साइड लिया OB। यहां भी वही होगा, देखो AO के ऊपर क्या ओवरलैप करेगा, वहां से देख सकते हैं हम, AO के ऊपर क्या ओवरलैप कर रहा है, CO, तो मैं क्या लिखने वाली हूं, COD। ध्यान से देखिए, AO के ऊपर CO ओवरलैप कर रहा है, तो AO के ऊपर CO स्टार्टिंग में है, दोनों ही एंगल O बीच में है, एंगल O बीच में है, और एंगल साइड OB के ऊपर साइड OD ओवरलैप करेगी, तो OB के ऊपर साइड OD, और ये हो गया SAS कॉन्करेंसी। तो CPCT से हमें ये समझ आया कि हमको लिखना किस तरह है अपने कॉन्करेंट ट्रायंगल्स को, उनका ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है, और अगर दो ट्रायंगल्स, ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो हमें पढ़ना है, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट देन देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। ये टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट देन देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। हम इस टॉपिक को कल डील करेंगे, हालांकि इसके बारे में बहुत कुछ आप लोग को बेसिक इस टॉपिक से समझ आ गया होगा। थैंक यू।